नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ए टू कक्षा की इस कक्षा में। जो हमारी क्लास हो रही है बाल विकास के ऊपर हो रही है। यह जो बाल विकास हम पढ़ रहे हैं ये आपके यूपी टेट, सी टेट या फिर जो अदर स्टेट के टेट हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आज की कक्षा में हम बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उस पर बात करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो बाल विकास का सिद्धांत है या इसमें हम बाल विकास को देखें, जो बाल विकास है, इस बाल विकास का मतलब होता है कि बालक का विकास। अब बालक का विकास होता कैसे है? तो आप सभी जानते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं विकास के क्षेत्र या फिर पक्ष। यह क्षेत्र कितने हैं या पक्ष कितने हैं बाल विकास के? तो 3 पक्ष हैं। एक है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और तीसरा है सोशियो इमोशन डेवलपमेंट। तो जो बालक के विकास की बात होगी तो इन तीनों पक्षों की बात होगी कि बालक का जब विकास होगा तो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे और सोशियो इमोशन की भी बात करेंगे। इन तीनों की बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया जो होती है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत निरंतर चलती है, उसी को हम विकास कहते हैं। तो उसी विकास के सिद्धांत की हम बात करेंगे। उसी विकास के सिद्धांत की बात करेंगे और वहीं हम जब जो विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो 3 जो क्षेत्र हमने बात किया, पहला था क्या? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं शारीरिक विकास। क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। अब इस शारीरिक विकास में भी 2 तरह से विकास होता है बालक का। ये जो विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये भी विकास के ही अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। इसमें भी 2 तरह से होता है विकास। एक तो होता है आपका, जैसे विकास का मतलब क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा? बॉडी ग्रोथ होगी। बॉडी ग्रोथ करेगी। तो इसमें ग्रोथ में क्या होगा कि एक बार तो इसका ग्रोथ होगा, एक बार बालक का जो बॉडी ग्रोथ है एक बार होगा और एक बार क्या होगा? डीके होगा। एक बार डीके होगा, एक बार ग्रोथ, एक बार डीके। डीके मतलब क्षरण। ग्रोथ का मतलब होता है कि जब बालक का विकास, जो उसकी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, उसकी स्किन्स हैं, उनका विकास होता है, मजबूत होता है। वही डीके की बात करें तो डीके में क्या होता है? क्षरण में क्या होता है कि बालक की जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो जो क्या होंगी? कमजोर होंगी। स्किन में झुर्रियां आएंगी, स्किन में सिकुड़न आएगा। ये सभी चीजें किसमें होंगी? डीके के तहत होंगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो शारीरिक विकास होगा। वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव में क्या होगा? मानसिक विकास होगा बालक का। कहने का मतलब संज्ञानात्मक विकास। क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास में किसका विकास होगा? तो मानसिक विकास ही तो होगा। संज्ञानात्मक विकास में मानसिक विकास होगा। ये जो कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक है, किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है कि आपके मस्तिष्क का विकास होगा, आपके मानसिक विकास होंगे। इसमें क्या होगा? थिंकिंग का विकास होगा, इमेजिनेशन होगा, जितने भी आइडियाज आते हैं ये सब समय के साथ साथ चलता रहता है, समय के साथ साथ विकसित होता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी है, समय के साथ साथ बदलेगा। लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा? ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगी, उसके बाद क्षरण चलेगा। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा, जीवन पर्यंत होगा, जिसे कहते हैं ना तजुर्बा है। तो समय के साथ इसका विकास होता रहेगा। वही जो तीसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष है आपका, क्या है? सोशियो इमोशन। सोशियो इमोशन सामाजिक संवेगात्मक जिसे कहते हैं, सामाजिक संवेगात्मक, सामाजिक संवेगात्मक। ये क्या है? इसमें क्या होता है? बालक का इसमें सोशलाइजेशन होगा। उसका सोशलाइजेशन कहाँ से होगा? मित्रों से होगा, परिवार से होगा, जो आस पास पड़ोस के लोग हैं वहां से होगा। इसमें इसका क्या होगा? सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन होगा, है ना। मोरल डेवलपमेंट होंगे। मोरल डेवलपमेंट कहाँ से? मोरल डेवलपमेंट
बालक के अंदर आएगा, समाज से ही तो आएगा। कहाँ से होगा? समाज से ही तो आएगा, क्या सही है क्या गलत है, समाज की अवधारणाओं को सीखेगा, उसमें होने समाज में जो सही है जो गलत है उन सभी चीज़ों के बारे में जानेगा, है ना। तो बालक जो समाज के वैल्यूज़ हैं उसे ग्रहण करेगा, जो राइट्स एंड रिचुअल है उसको ग्रहण करेगा। ये सब कहाँ से आएगा? समाज से ही तो आएगा, समाजीकरण होगा तभी ना बालक का। तो तीनों पक्ष हैं ये। यह विकास के क्षेत्र कहें या फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कहें, ये तीनों बालक के अंतर्गत क्या होगा? विकसित होगा। इसी को हम कहेंगे बालक का विकास। अब इस बाल विकास के सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो बाल विकास के कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं, है ना, कुछ अलग अलग। जैसे सेफालोकॉडल पहला देखते हैं। पहला है सेफालोकॉडल, जिसे हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहते हैं इसे। इस मस्तकाधोमुखी के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ है मस्तकाधोमुखी मतलब मस्तिष्क से, मतलब सिर से लेकर पैर की तरफ जो विकास की दिशा होगी किधर से होगी? सिर से पैर की तरफ चलेगी। जो बालक का विकास होगा सिर से पैर की तरफ, सबसे पहले क्या होगा? हेड का, उसके सर का विकास होगा, उसके बाद उसके धड़ का विकास होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे जो पैर हैं उसके विकास होंगे। तो इसे कहते हैं हेड टू टो, हेड टू टो। इसे क्या कहते हैं? हेड टू टो। कि जो बालक का विकास होगा मस्तकाधोमुखी सेफालोकॉडल जो है, इसका जो विकास का दिशा है वह क्या होगा? सिर से पैर की तरफ। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? सिर को हिलाते हैं, फिर उसको उठाते हैं, फिर उसके बाद बैठते हैं, है ना, फिर चलते भी हैं। तो सिर से पैर की तरफ जो दिशा है विकास की उसे हम मस्तकाधोमुखी कहते हैं, या फिर सिर पदाभिमुखी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिर पदाभिमुखी का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। सिर पदाभिमुखी का भी सिद्धांत कहते हैं सेफालोकॉडल को। मस्तकाधोमुखी कहें या फिर सिर पदाभिमुखी कहें, दोनों एक ही बात है। तो विकास की दिशा क्या होगी? सिर से पैर की तरफ चलने वाली है। कहाँ पर? मस्तकाधोमुखी में। यह पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, या इसे कहते हैं केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, मतलब सबसे पहले जो विकास कहाँ से शुरू होगा? केंद्र से शुरू होगा। विकास कहाँ से शुरू होगा? केंद्र से शुरू होगा और केंद्र से बाहर की तरफ चलेगा, सेंटर से आउटर की तरफ चलेगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल में सबसे पहले जो विकास होगा कहाँ पर होगा? सेंटर में होगा। उसके बाद उससे नज़दीक जो मसल्स होंगे, हड्डियाँ होंगी, उनका होगा। उसके बाद उनसे जो दूर होंगे उनका विकास होगा। इस तरह से विकास की दिशा चलती किसमें? समीप दूराभिमुखी में, या फिर इसे कहते हैं केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। विकास केंद्र से प्रारंभ होता है और सिरों की तरफ चलता है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो विकास जो होता है विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। कहाँ होता है? विकास केंद्र से होकर सिरों की ओर होता है, केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो विकास होगा वो रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, है ना, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसके बाद भुजाओं का विकास होगा, फिर उंगलियों का विकास होगा। इसे हम क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख का सिद्धांत या फिर केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा सिद्धांत था। अगले सिद्धांत की बात करें, जो अगला बाल विकास का सिद्धांत है उसे हम ग्रॉस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म कहते हैं। ग्रॉस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म। आप मोटर स्किल के बारे में जानते होंगे। किसके बारे में? मोटर स्किल। आपने मोटर स्किल पढ़ा होगा कि मोटर स्किल हम देखते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है, एक फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल या बड़ी मांसपेशी,
जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है उसमें बड़ी मांसपेशी का हम प्रयोग करते हैं, वहीं फाइन मोटर स्किल में हम छोटी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं। तो ग्रॉस टू फाइन का मतलब ये है कि सबसे पहले बड़ी मांसपेशी का विकास होता है, उसके बाद फिर छोटी मांसपेशी का विकास होता है। सबसे पहले बड़ी मांसपेशी मतलब स्थूल का विकास होगा, जो बड़ी मांसपेशी है, उसके बाद फिर सूक्ष्म जो छोटी छोटी मांसपेशी हैं उसका विकास होगा। आपने देखा होगा कि बालक का जब विकास होता है तो सबसे पहले बालक क्या करता है, पहले लिखना नहीं शुरू करता है, पहले बस चलता है, अपने पैरों से चलेगा, हाथों के बल चलेगा, पैरों के बल चलेगा, फिर बैठेगा। पहले जो स्थूल जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास हो जाता है, उसके बाद फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेगा, लिखने के पहले भी वो पकड़ेगा, पहले किसी विषय वस्तु को पकड़ेगा, उसके बाद फिर उसको समझेगा, फिर जैसे कलम को ही पकड़ेगा तो पहले कलम को पूरे हाथ में पकड़ेगा, फिर अपनी उंगलियों के माध्यम से पकड़ना शुरू करेगा, फिर कहीं वह लिखना शुरू करेगा। तो जो स्थूल कौशल है इसका विकास जल्दी होता है, लेकिन वही जो सूक्ष्म कौशल है उसका विकास थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करने पर ही उसका विकास हो पाता है। जैसे चलने में बालक को ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर लिखना हो तो थोड़ा सा समय लगेगा बालक को। ये था ग्रॉस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। लिखना हो यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले बड़ी मांसपेशी का विकास होता है, फिर छोटी मांसपेशी का विकास होता है ना। यह है ग्रॉस टू फाइन। अगले सिद्धांत की बात करें, अगला है आपका एकीकरण का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफैक्टर के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफैक्टर का सिद्धांत, एकीकरण का नियम भी कह देते हैं इसे। इसमें क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत या फिर एकीकरण का जो नियम है, इसमें क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, पहले पूरे अंग को, जैसे पहले पूरे हाथ को चलाएगा एक ही बार में, उसके बाद फिर उस अंग के भाग को चलाएगा। जैसे हाथ पूरा चला रहा है, विकास उसका हुआ, हाथ का, हाथ हिल डुल रहा है उसका, फिर उसके बाद हथेलियों पर उसका कंट्रोल होगा, हथेलियों पर कंट्रोल होने के बाद फिर क्या होगा, उसकी उसके उंगलियों पर उसका कंट्रोल होगा। तो बच्चा पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद उस अंग के भाग को, और अंत में क्या करेगा, पूरे अंग को हिलाएगा, एक साथ चलाना सीखता है, उसके अंग के पूरे भाग को एक साथ चलाएगा। पहले पूरे बाजुओं को हिलाएगा, फिर हथेली पर उसका आएगा नियंत्रण, फिर उसके बाद उंगलियों पर। अब चाहे तो हथेली और हाथ सबको एक साथ मूव कराए, जैसे आप लोग डांस करते हैं तो बॉडी के हर पार्ट को एक साथ मूव करा लेते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका होगा जब आप नागिन डांस करते हैं, है ना। तो एकीकरण का जो नियम है, इसमें क्या होता है कि शरीर के पूरे हिस्से पर, पूरे भाग पर एक साथ नियंत्रण होता है, हम हर एक पार्ट को एक साथ अलग अलग मूव करा सकते हैं। लेकिन बालक में ऐसा नहीं होता, वो एक साथ सभी चीज़ों को नहीं मूव करा पाएगा, या फिर एक सबको नहीं हिला पाएगा एक साथ, है ना। पूरे बॉडी पार्ट्स को एक बार में वह मूव नहीं करा पाएगा साथ साथ, पहले किसी एक ही भाग को मूव कराएगा तो सिर्फ उसी वही मूव करेगा, है ना। एकीकरण का नियम अगर हम इसमें लिखें तो लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि बालक पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, उसके बाद उस अंग के भाग को और अंत में अंग और उसके भाग को एक साथ चलाना सीख जाता है, इसे हम कहते हैं एकीकरण का नियम। अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत।
विकास क्रम का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस कहते हैं इसे, है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। इस विकास क्रम के सिद्धांत में क्या होता है? विकास क्रम का सिद्धांत है कि सबसे पहले बालक में गामक जो विकास होता है उसका विकास होता है, उसके बाद फिर भाषाई विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है? गामक विकास, उसके बाद फिर भाषाई विकास। विकास की जो प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, परंतु जो विकास का क्रम होता है वह बिल्कुल निश्चित क्रम में चलता है। तो निश्चित क्रम में क्या होगा? पहले गामक विकास होगा। गामक विकास का मतलब क्या होता है? पहले क्या होगा? गामक विकास होगा, गामक विकास होगा, उसके बाद फिर होगा भाषाई विकास या भाषा का विकास। क्या होगा? भाषा का विकास होगा विकास क्रम के सिद्धांत में। तो एक निश्चित क्रम में विकास होगा ना, तो सबसे पहले गामक विकास फिर भाषा संबंधी विकास। अब गामक विकास में क्या होता है कि बच्चा पहले क्या करेगा? हाथ पैर पटकता है। आपने देखा होगा कि बालक पहले जब जन्म लेता है तो हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, खड़ा होता है, चलता है। सबसे पहले इसका विकास होता है। ये नहीं होता कि सबसे पहले बोलना ही शुरू कर दे, फिर उसके बाद उसके भाषा का विकास होता है ना। गामक विकास में क्या होता है? अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बालक बालक पहले हाथ पैर पटकता है, हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर क्या करता है? फिर पलटता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद खड़ा होता है, खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर क्या करता है? चलने लगता है, चलता है। यह है गामक विकास। वही भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास में क्या होगा? सबसे पहले क्या करेगा? बालक निरर्थक शब्द बोलेगा, फिर उसके बाद सार्थक शब्द बोलता है। जैसे पानी को देखते हैं आप, आपने देखा होगा कि पानी को मम करके बुलाता है ना। हर शब्द का वह पहले निरर्थक शब्द बोलता है, उसके बाद धीरे 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 सार्थक शब्द भी बोलने लगता है। तो भाषा का विकास, इसके बाद गामक विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा। और भाषा का विकास में भी पहले निरर्थक शब्द बोलेगा, उसके बाद सार्थक शब्द बोलेगा। क्या करेगा? पहले पहले सार्थक सॉरी पहले निरर्थक शब्द बोलेगा, पहले निरर्थक शब्द बोलेगा, फिर सार्थक शब्द बोलता है ना। तो विकास क्रम का जो सिद्धांत है उसमें क्या होगा? विकास क्रम का एक निश्चित क्रम होगा। विकास की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है निरंतर। उसमें भी पहले गामक विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा। यह है विकास क्रम का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, मतलब विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो विकास की दिशा है, बालक एक ही गति में सीधा चलकर विकास नहीं करता है, एक ही गति में चलकर सीधा विकास नहीं करता है। पहले क्या करता है? पहले वह आगे बढ़ता है, फिर पीछे की तरफ आता है अपने आप को परिपक्व करने के लिए, मतलब मैच्योर होने के लिए। उसके बाद उस चीज को अस्थाई बनाते हुए आगे की तरफ विकास को प्राप्त करता रहता है, उसका विकास होता रहता है। किसी एक अवस्था में आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें देखेंगे किसी अवस्था में उसका जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है, फिर किसी अवस्था में देखेंगे कि बहुत धीमी गति से होता है। कभी बालक की लंबाई में वृद्धि होगी, कभी देखेंगे बालक बढ़ रहा होता है, लंबा हो रहा है, फिर उसकी लंबाई रुक जाएगी, फिर क्या होगा? वो थोड़ा सा हेल्दी होगा, उसके बाद फिर लंबा होगा। इस तरह से उसका विकास होता रहता है। तो इसी को कहते हैं कि क्या? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कैसे होता है? इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो विकास शुरू यहाँ से हुआ, विकास की जो शुरुआत हुई यहाँ से हुई, विकास की शुरुआत यहाँ से होती है, और साथ में अपने आप को सुदृढ़ करते हुए
दृढ़ सुदृढ़करण करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। यह विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। इस डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। यह विकास का अगला सिद्धांत था। अभी हमारी क्लास ही चल रही है, कुछ समय बाद हम देखेंगे क्लास के साथ साथ हम कुछ 5 से 10 प्रश्न भी साथ में करते हुए चलेंगे आगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं हम लोग। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।